नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम तक में। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की आपकी नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम करंट अफेयर एक क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, लेकिन आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न ये बताएंगे जो आपको हर एग्ज़ाम में 2 से 3 अंक देकर ही जाएंगे। जिसमें हम जो भारत की प्रमुख एक्सरसाइज है तीनों सेनाओं का, उसके प्रश्नों बताएंगे जो जिससे भारत की एक्सरसाइज हुई है, और कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर के प्रश्न भी लाए हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने छोटे से चैनल को मदद करते रहें, तो प्यार करते रहें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका इंडियन आर्मी से संबंधित। आपका पहला प्रश्न है, इंद्र जो कि युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? इसमें आपका है रूस और भारत के साथ होता है। मैत्री जो आपका युद्ध अभ्यास है वो थाईलैंड और भारत के बीच में होता है। सूर्य किरण जो कि नेपाल और भारत के बीच में होता है। दोस्तों, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने बहुत ही मेहनत से इन प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आपसे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, तो अपने चैनल को ज़रूर मदद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगला देखते हैं, हैंड इन हैंड जो कि चीन और भारत से युद्धाभ्यास हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, प्रबल दोस्ती जो कि कजाकिस्तान और भारत के बीच हुआ है। नोमैडिक एलिफैंट जो कि मंगोलिया और भारत के बीच में हुआ है। खंजर एक्सरसाइज जो कि किर्गिस्तान और भारत के बीच में हुआ। खान क्वेस्ट जो कि मंगोलिया और भारत के बीच हुआ। आपका अगला प्रश्न है, सेल्वैक्स जो यूएसए और भारत के द्वारा किया जाता है। मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास आपका है श्रीलंका और भारत के द्वारा किया जाता है। अजय योद्धा जो यूके और भारत के द्वारा किया जाता है। युद्ध अभ्यास जिसे कहते हैं यूएसए और भारत का युद्ध अभ्यास। आपका अगला है वज्र प्रहार जो कि भारत और अमेरिका द्वारा किया जाता है। इक्विवेलेंट एक्सरसाइज जो कि हमारा मालदीव और भारत के बीच में होता है। अगला है आपका संप्रीति जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि हमारे सिंगापुर और भारत के बीच में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अग्नि योद्धा जिसका जो युद्ध एक्सरसाइज है ये आपकी सिंगापुर और भारत के बीच में होती है। चीन इंडिया संयुक्त जो कि चीन और भारत के बीच में होती थी, इसे अभी हाल ही में रोक दिया गया है। गरुण शक्ति जो कि इंडोनेशिया और भारत के बीच किया जाता है। अल नगाह इसे कहते हैं ओमान और भारत की युद्ध अभ्यास। आपका अगला है बिनबैक्स वियतनाम और भारत के द्वारा। इसके बाद है आपका इम्बॉक्स जो कि म्यांमार और भारत के बीच में। फिर आपका लामिते सेशेल्स और भारत के द्वारा। आपका अगला है नौसेना द्वारा जो अभ्यास किए जाते हैं। आपका तो नौसेना के द्वारा पहला अभ्यास क्या है? आपका पहला है वरुण जो कि हमारे फ्रांस और भारत की नेवी के द्वारा किया गया। मालाबार एक्सरसाइज है आपकी यूएसए, जापान और भारत द्वारा नेवी की जो एक्सरसाइज की गई हैं। आपका है स्लेनेक्स जो कि भारत और श्रीलंका के द्वारा की गई है। आपका अगला प्रश्न है, सिम्बैक्स जिसे कहते हैं सिंगापुर और भारत का एक्सरसाइज। कोकड़ जो कि यूके और भारत के बीच में नेवी का एक्सरसाइज हुआ है। IBS AMIAR साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत। ऑसिडिक्स जो कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ। सहयोग कैजिन जो हमारे जापान और भारत के बीच में होते हैं। आपका अगला एक्सरसाइज है नसीम अल बहर जो कि ओमान और भारत के बीच में होता है। तो चलिए आपका अगला है वायुसेना अभ्यास। तो वायुसेना अभ्यास में आपका है पहला है रेड फ्लैग जो कि यूएसए और भारत के बीच में होता है। आपका अगला है गरुड़ जो कि फ्रांस और भारत के बीच में होता है। तो कोप इंडिया यूएसए और भारत के बीच में होता है। आपका अगला प्रश्न है इंद्रधनुष। तो ये आपका है ब्रिटेन और भारत द्वारा। सिंधेक्स जो कि सिंगापुर और भारत द्वारा किया जाता है। ईस्टर्न ब्रिज जो कि ओमान और भारत के बीच ये प्रमुख युद्धाभ्यास होता है। डेजर्ट एंगल ये संयुक्त
संयुक्त अरब अमीरात और भारत यानी कि यूएई और भारत के द्वारा किया जाता है। सियाम इंडिया जो कि थाईलैंड और भारत के द्वारा युद्धाभ्यास किया जाता है। अब आपको हम प्रमुख संगठन के बारे में बताएंगे जिसकी स्थापना और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका पहला प्रमुख संगठन है रेड क्रॉस, जिसका मुख्यालय आपका है जिनेवा। और दूसरा है आपका इंटरपोल, जिसका आपका मुख्यालय जो है पेरिस लोओस में स्थित है। एशियाई विकास बैंक ABD, जिसका मुख्यालय आपका मनीला में स्थित है। आपका अगला है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF, जिसका आपका जो हेडक्वार्टर है आपका ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपका है नाटो में 30 सदस्य शामिल हैं, जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। तो इसकी मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसकी आपकी जो मुख्यालय है वो आपकी हेग में है। यूनिसेफ, जिसका आपका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। अगला है आपका सार्क, जिसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, जिसका मुख्यालय आपका है नैरोबी। गेट, जिसका मुख्यालय आपका है जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसका मुख्यालय है आपका जिनेवा। अमेरिकी राज्यों का संगठन जिसे कहते हैं OS, तो इसका आपका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अरब लीग काहिरा, इसकी मुख्यालय है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद, इसका मुख्यालय जो आपका है मास। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, तो इसका मुख्यालय भी आपका है जिनेवा। यूरोपीय ऊर्जा आयोग जिसे हम कहते हैं EEC, तो इसका भी मुख्यालय आपका है जिनेवा में स्थित। आपका अगला है अफ्रीकी आर्थिक आयोग जिसे ECA, जिसका मुख्यालय आपका है अदिस अबाबा। यूरोपीय मुफ्त व्यापार संगठन व्यापार संघ, तो इसका आपका मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो आपका अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जिसका मुख्यालय आपका है जिनेवा। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का जो मुख्यालय है आपका है वियना। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग, जिसका आपका मुख्यालय है बगदाद। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, जिसका मुख्यालय आपका है जिनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका मुख्यालय आपका लंदन। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, तो जिसका मुख्यालय आपका है लुसाने। और अगला है आपका यूरोपीय कॉमन मार्केट, तो इसका मुख्यालय आपका है जिनेवा। राष्ट्रीय मंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन, तो इसका आपका मुख्यालय जो है स्ट्रांगबर्ग में। पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन जिसे हम OPEC कहते हैं, तो इसका आपका जो मुख्यालय है वो वियना में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पेरिस में स्थित है इसका मुख्यालय, जो कि ये फ्रांस की राजधानी है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय आपका है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ लंदन में स्थित है आपका इसका मुख्यालय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, जिसका मुख्यालय आपका है जिनेवा में स्थित। यूरोपीय संसद लक्ज़मबर्ग में स्थित है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय आपका है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका मुख्यालय आपका है जिनेवा में। अगला है आपका एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का जो मुख्यालय है आपका है वो बैंकॉक में। अफ्रीकी एकता संगठन OAU, जिसका मुख्यालय आपका है अदिस अबाबा। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में। विश्व बैंक का आपका वाशिंगटन DC USA। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO, जिसकी राजधानी है जिसकी जो मुख्य जो मुख्यालय है रोम, जो कि ये इटली की राजधानी है रोम। तो दोस्तों आपकी ये छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये छोटी सी वीडियो जिनमें मैंने कोशिश की है कि आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताए जाएँ। तो दोस्तों जो भी गलती आप हमसे ये यहाँ पे वीडियो में हुई हो उस गलती को क्षमा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिससे हम आने वाले सभी वीडियो को आपके लिए अच्छे से अच्छे महत्वपूर्ण वीडियो के लिए प्रश्न बना सकें।
तो दोस्तों ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा, जिसमें हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताए हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको जिस टॉपिक पर आप कमेंट करेंगे उस टॉपिक का हम मोस्ट 100 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी होंगे, उनको हम बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण अंक को प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको फिर मिलेंगे अगली कक्षा में नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको हम करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।